नमस्कार, मैं कृष्ण शर्मा और इस वक्त समय हो रहा है 7:05 होने जा रहा है और आज तारीख 2 अगस्त 2025 है। मैं इंसान से ये कहूँगा कि कभी भी अनजान बन के मत चलना और इंसान के एक दूसरे की बातों में कभी भी जो बेवकूफ़ बनाता हो उनकी बातों में ध्यान मत देना। पढ़ने लिखने के बाद इंसान को ये सीखना चाहिए, अगर पढ़े लिखे नहीं हो भी फिर भी हमें सीखना चाहिए कि जानना चाहिए कि कोई भी धर्मगुरु से लेकर किसी की बातों में जाना नहीं चाहिए। कोई भी बड़े लोग यहाँ पर इंसान को बेकारा है तो उसकी बातों में आना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयं भी हम इंसान हैं। ये सोचना चाहिए कि इंसान को, मैं स्वयं इंसान हूँ तो वो भी इंसान है, तो वो हमें ये बात सिखा रहा है तो हम क्यों नहीं स्वयं सीख सकते। सबसे पहले अपने आप से सीखना बहुत ज़रूरी है। जो अगर हम अपने आप से सीखते नहीं है वो दूसरों से कभी सीखते नहीं है। सबसे पहले खुद से खुद सीखना चाहिए और अपने को पहचानना होना चाहिए, अपने ज़िंदगी को, अपने जीवन को पहचानना चाहिए। और यहाँ पर जहाँ तक बात कर रहा हूँ, अभी रिलायंस कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं आज। रिलायंस कंपनी का मालिक है मुकेश अंबानी और रिलायंस कंपनी इतनी ज़्यादा लूट है क्योंकि ये रिलायंस कंपनी में आज मार्केटिंग में देखा जाए हर कोई सब्जियों से लेकर वहाँ पर बेचा जाता है, फल से लेकर हर कुछ है। तो एक ही कंपनी, एक ही इंसान अगर सभी कुछ बेचने लग जाए तो बाकी के इंसान क्या करेंगे? क्या मिट्टी खा के जिएंगे वो लोग? उन लोग के पास काम नहीं है। लेकिन एक कंपनी सब कुछ का, सभी का काम लूट रहा है। एक ही कंपनी बेचता है सब कुछ, सब्जी से लेकर इतने बड़े कंपनी, इतना बड़ा मालिक होकर जिनकी बीवी आज उनकी श्रीमती नीता अंबानी दिन में 1 करोड़ की साड़ी पहनती है और एक साड़ी दोबारा पहनती नहीं है। वो महीने में कितना होगा, 30 करोड़ की साड़ी पहनती पर दिन। तो ये हालात है, आज बड़े लोग इतने लूट रहे हैं। और सब्जी की महंगाई वहाँ पर बता रहा हूँ कितना सस्ता है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मैं जांच पड़ताल करता हूँ, देखता हूँ, उसके बाद ही जनता से मैं आगे रखता हूँ, जनता के पास रखता हूँ। ये सबको मालूम है, कृष्ण प्रसाद शर्मा जो भी करता है वो लेखक है, सबको मालूम है। और मैं एक लेखक होने के नाते पहले जानकार लेना जरूरी होता है, उसके बाद बोलना होता है। सीधा बोलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 2 रुपए की सस्ता है रिलायंस कंपनी में और उसे लेकर। और आज बाजारों में देखो, बेचारे गांव बस्ती सब्जी लेकर आते, वो बिकता नहीं बेचारे के पास, वो बेकार खेरा जाता है, वो इतना नाश होता जा रहा है। कितने मेहनत करके किसान लोग आज गांव बस्तियों में, हर कोई इंसान कितना मेहनत करके थोड़ा कुछ निकालते, लेकिन उनका बेचना, उनका व्यापार खत्म होता जा रहा है क्योंकि उनके पास ऑनलाइन चल रहा है। ये जो बड़े लोग हैं, यही लोग ऑनलाइन भी चला रहा है, यही लोग बड़े बड़े मार्केटिंग भी चला रहे हैं और सबका पैसा लूटने वाले यही लोग हैं। और जितनी भी रिलायंस कंपनी में सामान है, जो भी मसाले हैं, आटे, जितने भी है, चीनी से लेकर हर कोई, ये किसी रिलायंस का नहीं है। औरों से मार्केट से बटोर कर वहाँ पे रखा जा रहा है, सिर्फ 2 रुपये सस्ता करके जनता को दिया जा रहा है। जनता को इतना बेवकूफ़ बनाकर जनता का पैसा लूट कर वो लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। तो जनता को मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जनता को सच्चाई समझना चाहिए, ऐसे कंपनी को रखना नहीं चाहिए क्योंकि ये सुधरने वाले है ये नहीं। जो सुधरने वाले होते वो सुधर जाते, जो नहीं सुधरने वाले होते वो कभी नहीं सुधरते। वो जनता को लूटने में लगते, जनता को बेवकूफ़ बनाने में लगते हैं। जनता का पैसा लूटने में आज बड़े बड़े कंपनी इतनी माहिर है, इतनी माहिर, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं वो लोग गरीब को नीचे 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 रखना चाहता है। आज जवान लोगों के पास भारत में पैसा नहीं है हाथ में, उन लोगों के पास करोड़ करोड़ रुपए जेब में होता है। आज गरीब के पास बैंक में पैसा नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास अरबों अरब पैसा है। आज जेब में उन लोगों को करोड़ करोड़ लेके चलते हैं वो लोग, लेकिन गरीब को मार कर लूटा हुआ पैसा है ये। तो रिलायंस कंपनी को रखना नहीं चाहिए था इंसान को, क्योंकि रिलायंस कंपनी को जब तक आप छोड़ोगे ऐसे ना जनता, तो जनता को कभी भी कहीं भी शांति नहीं मिलेगा, लूटते ही रहोगे। एक सब्जी से लेकर सब कुछ वो लोग बेच रहे हैं, जिनकी बीवियां करोड़ रुपए की साड़ी पहनती है हर दिन और एक साड़ी दोबारा पहनती नहीं है, करोड़ रुपए के कप में चाय पीती है, 5 लाख रुपए के कप की 5 लाख रुपए की चाय पीती एक बार में।
चलते समय और खाना वैसे ही खाते हैं। और ऐसे लोग ये गरीब को लूट रहे हैं। तो जनता को समझना चाहिए, सच्चाई बता रहा हूं। यहां पर इतनी ज्यादा लूट, फल से लेकर सब कुछ रिलायंस में रखा हुआ है। तो बाकी के फल बेचारे गरीब लोग रास्ते में इधर उधर रखे बेचे, वो कहां से बिकेगा? जरा सोचने की बात है इंसान को। आज पढ़ लिख कर इंसान को कभी भी अनजान बनकर, बेवकूफ बनकर नहीं चलना चाहिए। 2 रुपए के खातिर ऐसे बिका हुआ खराब सामान को लेना नहीं चाहिए। और वहां पे इतना इतना ऐसा सामान बिका जा रहा है जो सभी और कंपनी के लाकर, और जितनी भी कंपनी है उसी से बटोरा हुआ है। कोई भी रिलायंस का नहीं। रिलायंस से कहां से उत्पादन है? इतना चीज है, ना चीनी ना सब्जी, ये सब तो दूसरों का खरीदा हुआ सामान देखे जाए। और सब्जी वाले खेती से वो लोग इतने कम दाम में लेते और बेचते आपको 2 रुपए कम करके इतने ज्यादा दामों में। जनता को लूटने में ऐसे कंपनी माहिर है। तो जनता को समझना चाहिए। कृष्ण प्रसाद शर्मा को दोष देने से पहले देखना चाहिए क्या हो रहा है। आज जनता के हाथों में काम नहीं है। आज बेरोजगार बने हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग लूट रहे हैं बड़े बड़े। तो जो बेरोजगार कहां से नहीं होगी जनता? जरा सोचना चाहिए, यहाँ पे दिमाग में लगाना चाहिए। मैं तो सिर्फ 5 साल हूं जनता के सामने बोल लूंगा, उसके बाद अपने लिए करना है हमको, अपना जिंदगी जीना है। 5 साल के लिए अभी मेहनत कर रहा हूं मैं, उसके बाद अपना जिंदगी अलग होके जीना है। आज 50 साल हो गया मैं जनता के सामने बोलते हुए, सिखाते हुए, दिखाते हुए ये सब। लेकिन आज बहुत ही जनता में सचेत तो हुआ है, लेकिन फिर भी मैं सच्चाई बता रहा हूं, ऐसी कंपनी को रखना नहीं चाहिए। ऐसी कंपनी को पूरा जला देना चाहिए। सुनने वाले नहीं है ये लोग, सुधरने वाले बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार कह रहा, हाथ जोड़ के विनती करता हूं जनता से, सुधरने वाले नहीं है ये सरकार और पार्टी के नेता लोग, दूसरे कानून के लोग, तीसरे ये आरएसएस, और चौथा बजरंग दल और हिंदू महासंघ। इन लोग का अंदर से जाल खेलते हैं ये लोग। बाहर से दिखावा जनता के सामने अच्छे करते हैं, लेकिन अंदर से की बात सिर्फ मैं जानता हूं। जितनी भी दंगा फसाद लड़ाई हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, यही ऐसे लोग कर रहे हैं। और ये कंपनी के बारे में बता रहा हूं आज मैं आपको। जितनी भी ऑनलाइन से काम हो रहा है ना, इसके कारण से जनता के पास कोई पैसा नहीं, कोई काम नहीं है। ये ऐसी कंपनी आपके पास सामने रहेगा ना, तो जनता हमेशा गरीब बनते जाएंगी, जनता का पैसा लूटता जाएगा और ये लोग अमीर बनते जाएंगे। ये लोग करोड़ करोड़ का साड़ी हर दिन पहनते, करोड़ रुपए का खाना हर दिन खाते, और जनता का पैसा लूटकर, खून पसीना चूस कर बनते अमीर, और जनता को हमेशा गरीब बनाते हैं और जनता को हमेशा बेवकूफ बनाकर रखते हैं। ऐसे इंसान है आज देश में, भारत देश में है सिर्फ ये ऐसे लोग, विदेशों में कहीं भी नहीं, सिर्फ भारत में। इसलिए मैं कर्नाटक से मैं कह रहा था कि कर्नाटक को अलग बनना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक जैसा प्रेम कहीं भी नहीं है भारत में, किसी भी जगह राज्य में नहीं मिलेगा। कर्नाटक के लोगों में इतना प्रेम है, इतने अच्छे सोच समझ है यहाँ के लोगों में। कोई भी झगड़ा लड़ू यहाँ के इंसान नहीं है, एक दो तो हर में होता ही है, उन सबको देखना नहीं चाहिए। लेकिन कर्नाटक को जहाँ तक देश अलग बनाने की सोच में जाना चाहिए, क्योंकि 1947 में जब भारत को आज़ाद करते समय इसको एकीकृत किया था, उस समय भी किस हालत में ऐसा किया था। ये एक ढोंगी बस रचना था उनको, लेकिन ये भ्रष्टाचार से बचना है तो कर्नाटक को अलग होना ही चाहिए, अलग होना चाहिए। कर्नाटक हर जनता में ये सोच बनना चाहिए, लेकिन ऐसी कंपनी को खत्म कर देना चाहिए, सबको मिलकर रखना नहीं चाहिए। ये कंपनी ऐसे रहेंगे ना तो जनता हमेशा गरीब बन के रहोगी, कोई भी इंसान के पास काम नहीं रहेगा, बेरोजगार बन के रहोगे। ऐसे कंपनी लूटते रहेंगी। मैं जनता से सच्चाई बता रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसे कंपनी को, ऐसे बड़े बड़े चीज़ों को मत रखो। यहाँ पर कहना, मेरे पास बहुत सारे संदेश आते हैं, लेकिन ये मैं जांच पड़ताल करने के बाद बोल रहा हूँ। हर जगह हमने रिलायंस में देखा, ऐसा ही पाया। सब्जी से लेकर, फल से लेकर, हर कोई छोटी छोटी चीज़ों से लेकर उनके पास रखा हुआ है। तो जनता 2 रुपये के लालच में उनके पास जाते हैं और अपने इधर जो बाकी बिकते हैं उनके पास जाते नहीं हैं। आज भारत भर की बात कर रहा हूँ, रिलायंस की बात कर रहा हूँ।
आज सिक्किम में वही हाल है। हर जगह में आज रिलायंस कंपनी सब जगह का नौकरी से खत्म कर दिया है, बेरोजगार बना दिया है रिलायंस ने आप सभी को। खेती किसान वाले को बेरोजगार बना दिया, बेचारे को उनका सब्जी नहीं बिक रहा है रिलायंस के कारण से। रिलायंस में 2 रुपये कम करके बेच रहा है, वहां पर सिर्फ 2 रुपये कम है। और बस्ती वाल बाजार में सब 2 रुपये से भी ज्यादा कम करके देते हैं, फिर भी वो लोग खरीदना नहीं चाहते। और रिलायंस कंपनी में खरीदने के लिए कुछ भाड़ा भी खर्च करके जाना पड़ता है, लेकिन ये नहीं सोचते इंसान को ये बात ध्यान देना चाहिए। वहां तक पहुंचने के लिए कोई इंसान खर्च करके जाते और बाजार में सामने में खरीद करने के लिए इतना खर्चा नहीं करना पड़ता है, वहां से भी आपको 2 रुपये कम में मिल रहा है। रिलायंस के ये लालची लोगों के पास मत जाओ, विनती करता हूं मैं। ऐसे कंपनी लोग जनता को बेवकूफ बनाकर लूट रहे हैं, तो इंसान को लूटने से बचना चाहिए, ऐसे कंपनी को उड़ा देनी चाहिए।